बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा जंगल में शिकार करने गया। उसी जंगल में एक घना वृक्ष था। उस वृक्ष की शीतल छाया थी। राजा उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष की एक डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब चिड़िया की दृष्टि राजा पर पड़ी तो चिड़िया ने राजा से कहा, महाराज, मेरे 2 प्रश्न हैं, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? राजा बोले, तुम अपना प्रश्न बताओ, आपके प्रश्नों का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चिड़िया कहने लगी, हे राजा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि छिपकली के घर क्यों नहीं होता, और दूसरा प्रश्न ये है, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। राजा ने जब यह शब्द चिड़िया के मुख से सुने तो राजा कहने लगा, हे चिड़िया, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। बात उस समय की है जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सारे जीव जंतु अपने अपने ढंग से जीवन जीना शुरू किया। किसी ने बिल बनाया तो किसी ने घोंसला। मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने अपने रहने के लिए घर बनाया। लेकिन उन जीवों में छिपकली एकमात्र प्राणी था जिसने अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि नर छिपकली आलसी होता है, वह कोई काम करना नहीं चाहता। इसी आलसीपन व निकम्मेपन के कारण ही उसने अपना घर नहीं बनाया। बेचारी मादा छिपकली ही उसके लिए कीड़े मकोड़े पकड़ कर लाती, जिससे वह खा लेता और दिन भर सोया रहता। जब बरसात का मौसम आता तो वह किसी चट्टान के नीचे बनी दरार में छिप जाता। गर्मियों में उसी पत्थर की साया में लेट जाता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, खाओ पियो मस्त रहो। छिपकली अपने नर के निकम्मेपन से बहुत ही दुखी रहती और उसे समझाने की कोशिश भी करती, और नर को अपना घर बनाने के लिए समय समय पर प्रेरित भी करती। नर उसे बड़ा बड़ा आश्वासन देता और सो जाता। आए दिन अक्सर ऐसा होता रहता। अब तो छिपकली भी उसे समझाते समझाते थक चुकी थी। अंत में थक हार कर उसने कहना भी छोड़ दिया। एक दिन छिपकली घूमते घूमते एक गांव के निकट पहुंची। उसे वहां मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर दिखे। उन घरों को देखकर छिपकली के मन में यह इच्छा पैदा हुई कि हमारा भी एक अपना घर होना चाहिए। लेकिन उसका घर बनेगा कैसे, क्योंकि उसका नर तो आलसी व निकम्मा था। जब वह छोटे छोटे काम नहीं करना चाहता तो भला घर कहाँ से बनाएगा। उस दिन वह बड़े ही दुखी मन से नर के पास आई। उसने नर से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए भोजन ला दो। नर सुनता रहा और आराम से लेटा रहा। छिपकली रोने लगी। उसने नर को बहुत ही बुरा भला कहा और उसे धिक्कारते हुए बोली, जाकर मनुष्यों के घर देख, कितना सजा संवरा और सुंदर है, और एक तू है जो यूं ही अपना जीवन काट रहा है। तुझसे तो अपना एक घर भी नहीं बनाया जाता। नर कहने लगा, भाग्यवान, तू चिंता ना कर, बरसात बीतते ही मैं घर बनवाना शुरू कर दूंगा। नर ने उसे आश्वासन दिया और भोली भाली छिपकली फिर उसकी बातों में आ गई और एक बार फिर से वह अपने घर के सपने देखने लगी। बरसात बीत गई तो छिपकली ने नर को एक बार पुनः घर बनाने की बात याद दिलाई। नर ने कहा, बस काम शुरू करता हूँ। इसी तरह जाड़ा भी बीत गया। छिपकली ने नर से पूछा कि घर कब बन रहा है। नर ने कहा, बहुत जल्दी। कुछ और दिन इसी तरह बीत गए तो एक दिन छिपकली ने नर से पूछा कि घर बनाने का काम कैसा चल रहा है। नर ने कहा, जमीन तय कर ली है और कल से चिनाई का काम शुरू होगा। छिपकली जब भी उससे घर के बारे में कुछ पूछती तो वह नर सीधी सादी छिपकली को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा देता। इसी प्रकार दिन बीतते गए। नर आश्वासन देता रहा पर घर नहीं बना। फिर गर्मियाँ आईं, भयंकर गर्मी पड़ने लगी, गर्म हवा चलने लगी, चट्टान पर रहना मुश्किल हो गया। तो एक दिन छिपकली रोने लगी। नर ने छिपकली से रोने का कारण पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छिपकली बोली, तुम तो किसी बात की चिंता ही नहीं करते। हर बार तुम झूठी सच्ची बातें बताकर बहला देते हो। रहने का कोई ठिकाना ही नहीं। अगर हवा ने किसी दिन चट्टान खिसक गई
तो रहोगे कहाँ। इस बार नर के आश्वासन देने के बाद भी छिपकली रोती रही। नर के बहुत समझाने बुझाने के बाद भी जब छिपकली ने रोना बंद नहीं किया तो नर बोला, आज तुम आराम कर लो, मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ और वहाँ मैं मनुष्यों के घर भी देख आऊँगा कि अपना घर अवश्य बनाऊँगा। यह कहकर नर गांव की ओर चल दिया। नर जब गांव के पास पहुँचा तो उसने मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर देखे। फिर वह छिपकली के पास लौट आया। नर को खाली हाथ आया देख छिपकली उदास हो गई, पर नर उत्साह से बोला, पगली चिंता क्यों करती है, तू क्या समझती है मैं खाली हाथ लौटा हूँ। अरे पगली, मैं अपना घर बना आया हूँ, चल मेरे साथ। छिपकली यह सुनकर खुश हो गई और दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव के निकट पहुंचकर नर छिपकली से बोला, देख ये सब हमारे ही घर हैं, हम लोग यहीं रहेंगे, इन्हीं घरों में हमारे बच्चे पलेंगे। छिपकली बोली, अरे नादान, यहाँ तो मैं रोज़ आती थी, मगर मेरे दिमाग में कभी ऐसी बात आई ही नहीं। नर ने कहा, तूने कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं। यहाँ देख, हमें खाने को ढेर सारी मक्खियाँ, मच्छर और कीट पतंगे मिलेंगे। हम आराम से खाएंगे, सोएंगे, हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीतेगा। फिर वे दोनों एक घर में घुस गए। नर घर में जाते ही एक दीवार से चिपककर इत्मीनान से सो गया। बस इसके बाद से ही छिपकली हम इंसानों के घर में सपरिवार निवास करती। नर छिपकली यदि आलस ना दिखाता, मेहनत किया होता तो आज उसका अपना घर होता, उसे पराश्रित होकर इंसानों के घर में नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, अब और अभी से इस आलस्य रूपी बीमारी का परित्याग कर दें। आपका आज और कल दोनों ही संवर जाएगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।